नमस्कार दोस्तों, रैबिट फार्मिंग के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। एक बार हम फिर आप लोगों का हार्दिक स्वागत करते हैं। आज प्रांशु पटेल जी का मैसेज आया था कि सर हमारे रैबिट के फंगस हो गया है। बहुत सारे जो फंगस खरगोश के फंगस हो जाता है उसके बारे में उन्होंने क्वेश्चन पूछा है। तो आज स्पेशली हम प्रांशु पटेल जी के लिए एक वीडियो शूट करने जा रहे हैं। देखिए, खरगोश में फंगस आखिर क्यों? ये एक जो खरगोश है, ये एक सोवियत चिलचिला खरगोश है, एक पेरेंट रैबिट है। इसका वेट करीब 4 से 5 केजी से कम नहीं होगा। नहीं, काफ़ी बड़ा है। ये एक मेल रैबिट है, मेल रैबिट। ये है खरगोश को सही तरीके से पकड़ने का तरीका। आप ऐसे पकड़ेंगे, ऐसे उठाएंगे। देखिए इतना बड़ा खरगोश है। तो आज हम लोग आप लोगों को बताएंगे कैसे रैबिट के अब हम फंगस उसका दूर कर सकते हैं। देखिए, फंगस सबसे पहले समझिए कि होने का कारण क्या होता है। फंगस मेन होने का कारण हमारा ये होता है कि अगर जो फार्म में या फिर जहाँ पर आप 1 या 2 पेट अपने अलग से रखे हुए, वहाँ पर मॉइस्चर बहुत ज़्यादा हो। यदि फार्म में या फिर जहाँ पर रैबिट है वहाँ पर मॉइस्चर बहुत ज़्यादा होगा तो उसके फंगस होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। या फिर ऐसी स्थिति में फंगस होने की ज़्यादा चांस रहते हैं कि जहाँ जो आप फीड खिला रहे हैं उसमें बहुत ज़्यादा मतलब गंदा संदा फीड हो, बहुत ज़्यादा फंगस हो। या फिर तीसरी बात, यदि आप जो प्रॉपर एंटीबायोटिक दवाएं हैं, जैसे हाईटेक सॉरी जो प्रॉपर एंटीबायोटिक दवाएं हैं वो दे रहे हैं, या फिर जो फंगल इन्फेक्शन को ख़त्म करने वाली दवा दे। एंटीबायोटिक एक अलग चीज़ है, जैसे जो बुखार जुखाम इन सब चीज़ों के लिए दी जाती है। लेकिन जैसे स्किन रोग हैं, फंगल इन्फेक्शन और जो इनिशियल पेस्टिसाइड्स हैं, यानी जो बाहरी बैक्टीरिया हैं, पेट के कीड़े हैं, इनके कारण जो फंगस होता है उस वो एक अलग चीज़ होती है। उसके कारण यहाँ पर देखो फंगस हो जाता है। जैसे फंगस कहाँ कहाँ पर होता है? सबसे पहले खरगोश के कानों पर, यहाँ पर देखो कट 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 ऐसा हो जाता है और फिर वो कट कट के गिरने लगता है। और दूसरी बात, यहाँ पर मुंह पे हो जाता है और ये जो पंजे हैं उन पर हो जाता है। तो हम प्रांशु पटेल जी को बताना चाहेंगे, हम प्रॉपरली जो अपने फार्म में है 1, 2 और 3 तारीख को हाईटेक का एक प्रॉपर डोज देते हैं, जिसके कारण करीब हमारे फार्म में अभी 1100 रैबिट है। लेकिन 1100 रैबिट में भी हमारा एक भी ऐसा रैबिट नहीं है जिसके अभी फंगल इन्फेक्शन हो। मतलब कि सारे खरगोश हमारे अभी पूरी तरीके से बिल्कुल हेल्दी हैं। कोई ऐसा खरगोश नहीं है जो फंगल इन्फेक्शन से पीड़ित हो जिसका हम लाइव वीडियो दिखा सके। इसलिए हमने देखिए पेरेंट सोवियत चिंचिला जो मेल है उसको बिठाया हुआ है ताकि हम दिखा सके फंगल इन्फेक्शन कैसे होता है। और साइड में जो हमारे फोटो लगे हैं उनसे आप समझने की कोशिश करिए। देखिए उन पर दिख रहा है कि फंगल इन्फेक्शन कहाँ कहाँ। एक कान में फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, जानवर के शरीर में पूरे 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 ही फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, यहाँ पर पंजों में हो जाता है। लेकिन हमारे खरगोश देखिए एकदम हेल्दी, अच्छा कितना हेल्दी पेरेंट है। ही पेरेंट की एज करीब 2.5 साल की है और वजन करीब 5 केजी के आसपास का है। तो अब ये बात हो गई फंगस की कि फंगस होता क्यों है। अब इसका उपचार क्या है? सबसे पहले देखिए, एंटीबायोटिक जो दी जाती है उन चीज़ों के लिए जाती है जैसे कि बुखार है, जुकाम है, बुखार है। और फंगल इन्फेक्शन एक अलग चीज़ है। फंगल इन्फेक्शन किस लिए होता है? इनिशियल पेस्टिसाइड्स के लिए। और जो देखिए जो पेट के अंदर आपके सूक्ष्म बैक्टीरियाज हैं और जो आपके खुजली एक टाइप की समझिए खरगोश की खुजली है, और जो तरह तरीके के जू पड़ जाते हैं, जैसे किलोन पड़ जाना जानवर, बड़े जानवर के, छोटे जानवरों के, जैसे छोटे 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 चींटी टाइप के वो पड़ जाते हैं। एक चींटी टाइप का एक कीड़ा होता है वो पड़ जाता है। तो जगह जगह पर, या फिर खरगोश के बाल गायब हो रहे हैं, ऐसी समस्या के लिए अब क्या करेंगे? जैसे एडल्ट पेरेंट है, जो हम इस बताने जा रहे हैं वो एडल्ट पेरेंट के लिए बताने। आपका अगर जो बेबी छोटा है तो उसके हिसाब से आप उसको मैनेज करो, डोज आप कम कर लीजिए। देखिए, अगर जो आपका एक पेट है जैसे ये है, इस तरीके का एक पूरा एडल्ट पेट है, 1.5 साल करीब 6 महीने के ऊपर का अगर जो एडल्ट पेट है, तब आप क्या करेंगे कि हाईटेक हाईटेक 1 ml आप सिलिंज में लेकर, क्योंकि अभी हम सिलिंज लेके आते हैं। देखिए, आप अभी हम आपको हाईटेक भी दिखा देते हैं।
ये है हाइटेक ओरल सोल्यूशन, वीरबैक कंपनी का है ये। इस पे लिखा है फॉर द ट्रीटमेंट एंड कंट्रोल ऑफ इनिशियल पेस्टिसाइड, मतलब हर तरीके के अंदरूनी जो बैक्टीरियाज हैं उनको ख़त्म करने के लिए। उसको क्या करना है, सबसे पहले आपको इसे शीशी के ढक्कन में हाईटेक निकालना है। जैसे कि अभी देखो आपके सामने हम लाइव हाईटेक पिला के इस रैबिट को दिखा सकते हैं। देखिए हमने हाईटेक इस शीशी में लोड कर लिया और जो रैबिट है वो भग गया है। ये पहचान होती है एक बीमार खरगोश की और हेल्दी खरगोश की। हेल्दी खरगोश बैठता नहीं, जैसे आपने केज के बाहर कर दिया वो इधर उधर भागने की कोशिश करने लगता है। वही एक बीमार खरगोश होता है, चुबक के वो बैठ जाता है। नहीं, आपका हमारा जो रैबिट है वो एकदम हेल्दी है। देखिए हमने इसमें हाईटेक ओरल सोल्यूशन जो है ये, इसको हमने लोड कर लिया है शीशी में। अब हम ऐसे अपने खरगोश को पकड़ेंगे। जब बेबी ऐसे थोड़ा जानवर स्टार्टिंग में परेशान करता है, जो ऐसे पकड़ के इसके मुंह में ऐसे धीरे धीरे पुशअप कर दिया और उसको हमने हाईटेक पिला दिया। अब क्या होगा, जब ये जानवर 1 ml हाईटेक, देखिए 1 ml हाईटेक आप इसको 3 से 4 दिन, जब तक क्योर न हो जाए तब तक देते रहिए। यदि फिर भी कंट्रोल नहीं हो रहा है तो आप 1.5 ml तक डोज बढ़ाइए। फिर 3 दिन बाद आप 1.5 ml डोज बढ़ाइए। फिर भी कंट्रोल नहीं हो रहा है तो आपको इसके लिए टीका लगाना पड़ेगा। टीका कौन सा, स्वीटेक। स्वीटेक जैसे कि आप डिस्प्ले स्क्रीन पर देख रहे हैं, आप स्वीटेक का एक टीका लगा दीजिए इसको 0.3 ml एक बार में। 3 से 4 दिन लगाएंगे पूरी तरीके से क्योर हो जाएगा, लेकिन आप कोशिश करिए कि आपको टीका लगाना न पड़े। अब बात करते हैं, ये तो हो गए रैबिट फार्मिंग के लोगों के लिए, उनके पास दवाएं हैं, इंजेक्शन है, नहीं है तो वो बाहर से लाके बाई कर सकते हैं। अब बात आती है उन लोगों की जो घर में 1 या 2 पेट रखे हुए। 1 या 2 पेट वाले क्या करेंगे, वो लोग क्या करेंगे, पहले आप अपने रैबिट को किसी एंटी डैंड्रफ शैम्पू से अच्छी तरीके से क्लीन करिए, पूरा नहलाइए उसको, फिर सुखाइए। और देखिए ध्यान रखिए क्योंकि फंगल इन्फेक्शन उसके हुआ है तो आप हो सके तो दस्तानों का उपयोग करें। अभी हमारा रैबिट है पूरी तरीके से हेल्दी है, इसलिए हम इसको ऐसे छू रहे हैं। हमारे पास भी दस्ताने हैं, हर व्यवस्था है। जब हम किसी भी बीमार खरगोश को छूते हैं तो उसके लिए वो व्यवस्था हम यूज़ करते हैं जी। इसीलिए हम वीडियो में कभी, यदि ऐसा होता है कि ज़रूरत पड़ती है कि किसी बीमार खरगोश की, क्योंकि अभी हम आपको आज ग्लव्स पहन के वो एक बीमार फंगस के लगे खरगोश को दिखाते, लेकिन हमारे फार्म में कोई फंगस का अभी खरगोश है नहीं बीमार। फिलहाल आप डिस्प्ले स्क्रीन पर जो साइड में चल रही है उस पर आप देखिए, इस तरीके का जब फंगस हो जाता है तब आप जो दवाएं बताए हैं उस पर। अब आप आइए घरेलू उपचार पर। पूरी तरीके से एंटी डैंड्रफ शैम्पू से आपने अपने रैबिट को नहला दिया है। रैबिट को नहलाने के बाद अब आप क्या करिए, कोकोनट ऑयल पैरासूट कंपनी का लीजिए। पैरासूट कंपनी का कोकोनट ऑयल लेकर उसके बिल्कुल उसको ऑयल पूरे पूरे शरीर में जैसे ऐसे चम्पी की जाती है, ऐसे ऐसे करके जहाँ ज़्यादा है वहाँ पर बहुत ज़्यादा ऑयल के तो आप 2 से 3 दिन नहला दीजिए। नहीं हो सकता है तो आप उसी में थोड़ा और ऑयल लगा दीजिए, ऐसे थोड़ा थोड़ा ऑयली कर दीजिए। तो हम उम्मीद करते हैं कि 3 से 4 दिन में आपका रैबिट सही हो जाएगा। फिर भी नहीं होता है तो आप जो हमने दवाएं बताई हैं वो आप अपने व्यक्तिगत रिस्क पर यूज़ कर सकते हैं। हम यूज़ करते देखिए, हम इसलिए नहीं रिकमेंड करते हैं कि आप हाई डोज दे देंगे, तब आपका पेरेंट मर जाएगा और हमें आप ब्लेम करेंगे। इसलिए अगर हमारी दवाएं आप यूज़ करना चाहते हैं आप व्यक्तिगत रिस्क पर करें, या आप पशु चिकित्सक है उनकी सलाह ले लीजिए। सरकारी अस्पताल में चले जाइए, जगह जगह पर हैं, उनको बताकर आप दवाओं का यूज़ कर सकते हैं, चयन कर सकते हैं। ये जो हाईटेक है इसको देने से जानवर के अंदर इनिशियल पेस्टिसाइड्स भी दूर होते हैं। और ये देखिए इस पर क्या लिखा है, लिवरमेंट और ओरल सोल्यूशन। इससे क्या होता है कि जो जानवर के अंदर इस दवा के अंदर थोड़ा संशोधन कर दिया गया है, इसके अंदर लिवरमेंट का भी कंपोजिशन कर दिया, जिससे जानवर के अंदर प्रॉपर भूख लगे, उसके सारे अंदर के बैक्टीरिया मर जाए, लीवर स्ट्रांग हो जाए और जानवर अच्छी तरीके से खाना खाने लगेगा, वो हेल्दी हो जाए। और आप घरेलू उपचार के तौर पर नारियल का तेल यूज़ करिए, उसके भी अच्छे रिजल्ट हैं।
यदि नहीं सही होता है दवाएं हमारी लीजिए, और नहीं वो भी आप यूज़ नहीं कर पा रहे तो आप पशु चिकित्सक के पास जाइए। आशा करते हैं कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो पूरी तरीके से हमने अपनी तरीके से क्लियर कर दिया है। जो भी उसमें बातें बताने वाली थी हमने बता दी है। यदि आपकी और कोई समस्या है तो हमें कमेंट करिए। हमें बहुत अच्छा लगता है जब कोई कमेंट में हमसे सवाल पूछता है, हम उसके लिए स्पेसिफिक वीडियो बना के उसे लिंक शेयर करते हैं। आप सभी से हमारी यही आप सभी से हमारी यही रिक्वेस्ट है, हमारा वीडियो देखिए, कुछ सीखिए, कुछ हमें सिखाइए, और आप कमेंट करके कोई क्वेश्चन पूछिए तो हमें बहुत अच्छा लगता है। और बाकी आप सभी लोगों के लिए हमारी तरफ से बहुत सारी ढेर शुभकामनाएं। आपका दिन शुभ हो। बाय।